Application of division algorithm. Application of division algorithm. Application of division algorithm. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एलॉगरिथम. देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एलॉगरिथम को यहाँ पे कैसे दिखाना है आपको, क्या क्या चीजें बात करनी है इसमें. ठीक है, सबसे पहले बाय डिवीजन एलॉगरिथम होता क्या है. अगर डिवीजन एलॉगरिथम के हिसाब से चले हम लोग तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना. और जो r होगा वो इस तरीके से रन करेगा, है ना. और b आपका पॉजिटिव ऐसा. ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है. यदि मान लीजिए b बराबर 2 हो, b इक्वल कितना हो 2 हो, तो अगर b इक्वल 2 होगा तो ऐसे केस में जो r होगा देन r वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा. यही ना होगा. अगर b इक्वल टू 2 होगा, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो b इक्वल टू 2 है तो r इक्वल टू रिमाइंडर हमें या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा. तो ऐसी स्थिति में देयरफॉर तो ऐसी स्थिति में आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू, है ना, जब b इक्वल टू 2 रख देंगे तो a इज इक्वल टू 2q मिलेगा एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 मिलेगा. a कब व्हेन r इज इक्वल टू 0 और a कब, है ना, व्हेन r इज इक्वल टू 1. क्लियर है ना. जो सिंपल सी बात है. इसी में a बराबर बी क्यू प्लस आर में ही अगर r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 2q मिल जाएगा, है ना. b इक्वल टू 2 ये है और r इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 मिल जाएगा. इस तरीके से. अब तो इसी का स्क्वायर करते हैं. अगर a स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर, है ना. तो अगर इसको मान लीजिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम a स्क्वायर करेंगे, जैसा नहीं क्या, और ये 2q का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर हो जाएगा. इसको 2 इंटू 2q का स्क्वायर लिख देंगे. लिखो पहले, है ना. देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा a, है ना, a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2q का स्क्वायर मिल जाएगा. इसी प्रकार से अगर इक्वेशन 2 से चले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहाँ से अगर a इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे तो लिखेंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब 4q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4q, ऐसा मिल जाएगा आपको. इस तरीके से मिल जाने वाला है ना. ऐसे स्थिति में अगर हम ये तो 4q स्क्वायर प्लस 4q को एक साथ अगर ले ले हम लोग तो प्लस 4q और प्लस का 1, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, है ना. 4 कॉमन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 4q कॉमन हो जाएगा तो q प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, नोट करिए इतना पहले. अब इसमें बताते हैं क्या करना है. तो इस तरीके से एक बात एकदम स्पष्ट हो गया यहाँ पे. इट इज क्लियर दैट if b is equal to 2 then स्क्वायर ऑफ, ध्यान रखिएगा ये लाइन, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर either of the form 4k or the form 4k plus 1. कैसे ये चीज, अगर इसको लिखो, देखो यहाँ पे, इसको आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो ना, इसी चीज को 4 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना, ऐसे करके दिखा सकते हो. ये समथिंग 4k टाइम हो जाएगा. इसको भी अगर सेट करना चाहो तो कर सकते हो. ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 4, ये भी k प्लस 1 के रूप का हो गया. अब k का जवाब कितना हो गया क्यू प्लस 1. क्लियर है कि नहीं यहाँ पे. तो ये चीज है. इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 2 से, अगर b इक्वल टू 2 है, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी इंटीजर को, तो उस इंटीजर का जो रिमाइंडर है वो तो 0 है तो 1 मिलेगा आपको. अब ऐसे केस में कोई इंटीजर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, यही ना. 9 क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू, है ना, 2 और प्लस का 1, समथिंग 4k प्लस 1 टाइप का हो गया. अगर आप मान लीजिए लेते हैं 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16,
तो यह 4 इंटू 4 मतलब 4k टाइप का हो गया। अगर आप लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस का 1। तो इस तरह से कोई भी इंटीजर आप लीजिए, उसका अगर स्क्वायर करोगे आप, तो स्क्वायर इस तरीके से या तो 4k के रूप में मिलेगा या तो 4k प्लस 1 के रूप में मिलेगा। तो ये पहला चीज। इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड केस, इफ b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाए 3, b इक्वल टू 3 होगा, देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए, व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू कितना, bq प्लस r में ना 3q मिल जाएगा। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 3q प्लस 1। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो आपको a इज इक्वल टू मिल जाएगा 3q प्लस का 2। ये रूप मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपको रूप मिलने वाले हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अब 1 बाई 1 इसको देखिएगा, इसमें क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर है सबको आप लोगों को, है ना। जब r b इक्वल टू 3 ले लोगे तो r इज इक्वल टू मिलेगा 0 1 2, यही तो रिमाइंडर मिलेगा ना। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो 1 मिलेगा, तो 2 मिलेगा। लेकिन व्हेन r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू 3q, क्योंकि a बराबर bq प्लस r, b की जगह 3 रख देना है, q और r की वैल्यू 0। व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 3q प्लस 1, व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका देखो, इसमें जो केस है आपको जो ध्यान देना है, अभी इसको स्क्वायर करिए। नाउ अब अगर आप करोगे, है ना, इसको मैं 1 2 3 कर लेता हूं, 1 और ये 2 और ये आपका 3। तो फ्रॉम फर्स्ट तो a स्क्वायर अगर करेंगे आप तो मिलेगा 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं किस रूप का, आगे देखिएगा। उसके बाद अगर आप फ्रॉम 2 आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर 2 से आप a स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब इसका हिसाब करो 9q स्क्वायर अब प्लस का 1 प्लस का 6q मिल जाएगा, है ना। तो ये दोनों के फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ कर लीजिए और 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कर लेते हैं, है ना। 3q कॉमन कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 3q अब प्लस का 2 अब प्लस का 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ जाओ बेटा, यहाँ पे थर्ड से। तो अगर अब यहाँ पे a स्क्वायर करते हो तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 3 2 6 12 ना, 12q मिल जाएगा। और फिर कॉमन जब करोगे आप तो क्या मिलेगा, 3q कॉमन कर लोगे फर्स्ट और थर्ड से, है ना, तब क्या मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आपको मिल जाएगा यहाँ से 3q प्लस 4 और प्लस का 1, यही ना 4 प्लस का 4 प्लस का 4। तो देखो ये अगर इसको मैं लिखूं 3 और 3q स्क्वायर लिख दूं, है ना, मतलब समथिंग 3k टाइप का यह हो गया, है ना। ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3k प्लस 1 टाइप का हो गया, और ये आपको हो जाएगा 3k प्लस 4 टाइप का हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर बोल देता हूँ, काम खत्म होता है। निष्कर्ष ये निकला, देखिए पिछले वाले निष्कर्ष क्या निकला था जो हमने जस्ट पिछले बार प्रूव कराया कि अगर हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं जो स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा वो 4k या 4k प्लस 1 टाइप का मिलेगा। वहां से एक चीज हम और एक लाइन कह सकते थे कि अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा यहाँ से या तो 1 मिलेगा। ऐसा आप देख रहे थे, किसी भी अब 2 का स्क्वायर कर लो तो 4 मिलेगा, है ना। 4 जो है 4 से डिवाइड करेंगे 0, काम खत्म, मतलब एक बार जाएगा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा आपको। अगर 3 का स्क्वायर करते हो 9, तो 9 को लिखोगे क्या 4 इंटू 2 प्लस 1, वो 4k प्लस 1 टाइप का हो गया। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ऐसा चीज, वही चीज यहाँ भी निकल के आता है, लगभग वही चीज आपको यहाँ भी निकल के आता है। क्या कि अगर किसी भी रिमाइंडर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। अगर इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 1 और प्लस 1 टाइप का दिखाई देगा,
मतलब 3k+1 टाइप का दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए 3 का स्क्वायर करते हो गया 9, अब 9 को 3 × 3 कर देंगे, या 3k टाइप का हो गया, है ना। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा। इसमें 3 × 5 प्लस का 1 हो गया, है ना। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो मिल जाएगा 25, है ना। तो 3 × 8 और प्लस का 1। अब क्या देख रहे हो कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर अगर आप करते हैं, अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं, द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर व्हेन डिविजिबल बाय 3 देन इट्स लिव्स रिमाइंडर आइदर 0 और 1। एक्चुअल में ये 4 दिख रहा है, लेकिन ये भी उसी टाइप का, कैसे मालूम है, क्योंकि अगर इसको भी लिखना चाहो अगर आप बेटा तो लिख सकते हो, कैसे मालूम है। अगर ये जो 4 है इसको अगर मैं ऐसे लिख देता या इसी में सेट कर देता, इसी 4 को मैं लिख देता ऐसे 3 + 1 कर देता, है ना, तो 3 कॉमन बन जाता पूरा, और ये बन जाता आपका 3 और 3 बाहर रख देते हैं हम लोग और लिख देते हैं 3q² और प्लस का 4q और प्लस का 1 और प्लस का 1। तो ये भी समथिंग आपका 3k+1 टाइप का ही दिख जाएगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 10। इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इज डिविजिबल बाय 3 देन इट्स रिमाइंडर, हाँ, रिमाइंडर जो हो जाएगा इज आइदर 0 और 1 हो जाएगा। पिछले वाले केस में क्या था कि अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर या तो 0 या 1 बचेगा, है ना। 4 के टाइम्स है ना, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, पिछला रिजल्ट से ये मिला कि अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। यहाँ पे किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, है ना। आगे कहानी इधर तो लिख ही चुके थे आप लोग, हाँ, अब 2 से भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए तीसरा केस है, अगर b = 4 ले लें, ये b = कितना 4, तो अगर b = 4 ले लोगे तो r क्या होगा, देन r कितना होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यही होगा, है ना। Therefore अगर ऐसा है तो a कितना होगा, a = bq + r, तो b की वैल्यू 4, तो 4q + r या तो 0, a = 4q, r मतलब 1, a = 4q, है ना, या 2, a = 4q और प्लस का 3, यही मिलेगा। इसमें से जो a दोनों जो है ये ऑड इंटीजर है ना, और ये जो दोनों टाइप आपको दिखाई देंगे वो इवन इंटीजर आपको दिखाई देंगे। बात समझ आ रही है। देखो ये सब डिवीजन एंड लॉगरिथम का प्रयोग करके कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं लगातार कि किससे क्या डिवाइड करने में क्या आपको मिलने वाला है। तो ये ऑड इंटीजर है। अगर आप ऑड इंटीजर मतलब a² बराबर 4q + 1, ऑड इंटीजर का स्क्वायर करिए, देखिए क्या मिलने वाला है। ऑड इंटीजर का स्क्वायर करिए, देखिए क्या मिलने वाला है। तो यहां से मिल जाएगा 16q² प्लस का 1 प्लस का 8q, है ना। तो ये 16q² प्लस 8q साथ में अगर ले लीजिए तो 8 कॉमन कर लीजिए, q भी कॉमन हो जाएगा, उसे छोड़िए, कोई मतलब नहीं, हमको 8 से मेन मतलब है। तो 2q² प्लस का q हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर इसी प्रकार से हम a² अगर हम 4q आर वाला ले रहे हैं अभी, 4q + 3 का स्क्वायर कर दें मिल जाएगा 16q² प्लस का 9 प्लस का 24q। फिर अगर हम यहाँ पे कॉमन कर ले, अच्छा इसको लिख सकते हैं 16q² प्लस का 24q और प्लस का 8 प्लस का 1, तो इन सब से 8 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2q² प्लस का 3q और प्लस का 1 प्लस का 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब किसी भी ऑड इंटीजर का, ऐसा इवन में आपको दिखाई नहीं देगा, ऑड में दिखाई देगा, किसी भी ऑड इंटीजर का अगर आप स्क्वायर कर दो और उसे 8 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा, है ना। अब कोई ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ऑड 3 ही ले लेते हैं,
बस समझ में आ रही है ना? 3 ही ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट मत करिएगा भैया। अब ऑलरेडी 8 से डिवाइड करने की बात करो तो स्क्वायर करने में कम से कम 8 से बड़ा आना चाहिए ना। छोटे नंबर को 1 का स्क्वायर 1 और 8 कहाँ डिवाइड कर पाएगा? तो डिवाइड करने वाली बात होनी चाहिए, डिवीजन और सम उसको लगना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 9। अब इस 9 को आप लिख सकते हो आसानी से 8 × 1 + 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे है ना। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 8 × 3 = 24 + 1। 7 का स्क्वायर करोगे 49 है ना, 8 × 6 = 48 + 1। तो किसी भी ऑड इंटीजर को लास्ट में आप लिख देंगे कि द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर व्हेन डिविजिबल बाय 8 इट्स लिव्स रिमाइंडर 1, वो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा वहां से। कंफर्म है? मतलब किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर जब करोगे आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, ठीक है ना। फिर कुछ रिजल्ट नोट कर लीजिए। लास्ट में लिखने वाले लिखिए 10 द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, the square of any odd integer when divisible by 8 it leaves remainder, LEAVES वाला, it leaves remainder 1, it leaves remainder 1 and एक रिजल्ट और लिख लीजिए इसी में, and the square of any odd integer and the square of any odd integer is either of the form, the square of any odd integer is either of the form 4k + 1 or 8k + 1। बात लिखी है, is either of the form 4k + 1 इस रूप में भी देखना चाहे दिख जाएगा आपको, और 8k + 1 इस रूप में भी आपको दिख सकता है ना। जैसा भी आप देख लीजिए कोई भी, जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को अगर चाहे तो हम 4 × 2 + 1 करके 4k + 1 के रूप में भी देख सकते हैं, और 8 × 1 + 1 के 8k + 1 के रूप में भी दे सकते हैं, है ना। ये दोनों रूप में दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब आगे बेटा क्वेश्चन लिखिएगा। तो इस तरीके से देखो एप्लीकेशन जो हेडिंग है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम का हम अप्लाई करके हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब किस किस रूप का दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसी में आप उसी में बेस्ड क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं एग्जाम लिखिएगा। द क्यूब ऑफ, क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर is either of the form 9k, is either of the form 9k या 9k + 1 or 9k + 8। the cube of any integer is either of the form 9k, 9k + 1 or 9k + 8, है ना। आगे लिखिएगा इसको, establish this result by using the division algorithm, by using the division algorithm, ठीक है। तो करा इसमें किसी भी इंटीजर का जो क्यूब होगा है ना, वो या तो 9k के फॉर्म का होगा, या 9k + 1 के फॉर्म का होगा, या 9k + 8 के फॉर्म का होगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये चीज बड़े आसानी से आपको दिख जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। जैसे कोई हम इंटीजर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 से स्टार्ट कर देते हैं 2, तो 2 का क्यूब तो 8 ही आएगा, कोई मतलब तो निकलने वाले 9k + 1 से बोल रहा है आपसे 9k, तो 3 से अगर स्टार्ट करें तो 3 है ना, ध्यान रखिएगा 3 आपका हो जाएगा 3 का क्यूब 27, या 9 × 3 हो गया, मतलब 9k के फॉर्म का हो गया। ऐसे ही तरह से 4 का क्यूब, क्योंकि कोई इंटीजर बोला है, 4 का क्यूब 64 हो गया,
तो 9 इंटू के मतलब 9 इंटू 7 और प्लस का 1 हो गया 64। 9k प्लस 1 का हो गया। 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए कितनी बार में, तो कितना भाई 9 है ना, 9 से भाग दे दीजिए 125 में। क्या करना है उसमें डिवीजन अर्थों लगा देना है आपको, तो है ना 9 इंटू 13 9 117 प्लस का 8 है ना, क्या इन होगा। ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओ, तो आप ऐसे 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब करते जाओ, आपको या तो 9k का फॉर्म दिखाई देगा, या आपको 9k प्लस 1 का फॉर्म दिखाई देगा, या 9k प्लस 8 का फॉर्म दिखाई देगा। कंफर्म आपको ये फॉर्म दिखाई देंगी। बस हमारी है, तो ये चीजें हैं आपकी। अब ध्यान दीजिए एक बात और है यहाँ पे कि कोई भी जो इंटीजर है, इंटीजर की अगर बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको दिखाना 9k के फॉर्म का, तो 9 के 9 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब कम से कम 9 तो आना चाहिए, है ना। तो 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे 3 है तो 3 को हम क्या ले सकते हैं, जो 3 है वो 3 इंटू 3 टाइप का है, समझिएगा। 4 ले रहे हैं, 4 का क्यूब कर रहे हैं ना, तो 4 कैसा है, वो 3 इंटू 1 प्लस 1 के रूप का है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, है ना। 5 को मैं लिया हूँ 5 का क्यूब, तो 5 कैसा है, 5 3 इंटू 1 प्लस 2 के रूप का है। ऐसे अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 क्या है, 3 इंटू, अरे यहाँ पे 1 है ना बेटा, 3 इंटू 1 है ना। ऐसे मैं 6 को लूंगा तो 3 इंटू 2 के फॉर्म का हो गया। ऐसे मैं अगर 7 को लूंगा तो 3 इंटू 2 प्लस 1 के रूप का हो गया। ऐसे में अगर 8 को लूंगा तो 3 इंटू 2 प्लस 2 के रूप का हो गया। ऐसे में अगर 9 को लूंगा 3 इंटू 3। अब क्या देख रहे हो आप, पैटर्न देखो, पैटर्न में क्या देख रहे हो कि जो हमको रिजल्ट शो करना है उस रिजल्ट के हिसाब से जो इंटीजर है वो इंटीजर या तो 3k टाइम का है ना, या 3q भी कह सकते हैं आप, 3q जैसा, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इसी रूप का दिखाई देगा, है ना। वही पैटर्न में पकड़े जा रहा है लगातार, ठीक है, और यही आपको लेके चलना है। तो अब आप क्या करेंगे इस केस में, कैसे दिखाएंगे इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली तो मेन समस्या मैंने देखा है हाई स्कूल में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, हाई स्कूल लेवल पे भी, और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो लोगों की समस्या मेन यही होती है क्या, कि इसमें हम लोग लेंगे लेट अस कंसीडर द इंटीजर, कंसीडर द इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब यही लोग है ना, बहुत लोगों का समस्या होती है कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्यों 3q ऐसा टाइप का ही ले रहे हैं, तो रीजन मैंने दिखा दिया आपको। क्योंकि आप जहां से लेना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, और बात 9 से डिविजिबल की है, तो 9 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। डिवीजन अर्थम जब से लगना चालू होगा, जिस फॉर्म का दिखाना है उस फॉर्म में जब डिवीजन एल्गोरिथम लगना चालू होगा तो 3 से स्टार्ट हो पाएगा इंटीजर से। तो 3 से जो इंटीजर स्टार्ट होगा उसको आप लगातार देखते जाओ, तो वह आपको इसी रूप का दिखाई दे रहा है, सेम पैटर्न एकदम, है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो इंटीजर यहाँ पे हम लेंगे वो इंटीजर किस रूप का होगा, ऐसे रूप का ही होगा। अब देखो यहाँ पे 3q का क्यूब अगर आप करोगे तो मिलेगा 27 का क्यूब, 27 क्यूब हो जाएगा। इसमें 9 और 3q। ऐसे अगर मैं 3q प्लस 1 का क्यूब करूं तो यहां मिल जाएगा कितना, 27 का क्यूब और प्लस का 3 और प्लस का, है ना, सॉरी प्लस का 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b, तो 9q स्क्वायर और प्लस का 3ab स्क्वायर 9q, ये मिलेगा। इसमें से जितने 9 वाले टर्म है, जहां 9 है उसको एक साथ कर लीजिए, 9 कॉमन अगर कर लें तो 3q क्यूब हो जाएगा, और प्लस का है ना q स्क्वायर प्लस का q हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो ये समथिंग हो गया 9k प्लस 1 टाइप का। बस समझ आ रही है ना, क्लियर है ना भाई। या यहाँ पे अच्छा 27 हो जाएगा, 3a स्क्वायर, हाँ ठीक है 27, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3, यही ना, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। तो उसी रूप का हो गया। कैसे आप 3q
+2 का क्यूब करो आप, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 27 क्यूब प्लस का 8, बोलिएगा प्लस का 8 और प्लस का 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर करेंगे तो 27 54 ना, 54 क्यू स्क्वायर और प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब 3 इंटू 3 क्यूब 9 क्यूब और इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 36, ये तो मिलेगा। देख लीजिएगा भैया, ना समझ में आता आराम से आप a प्लस b का होल क्यूब करिएगा, क्या करना है। तो हाँ भाई यही ना होगा। अब इसमें 9 कॉमन कर लीजिए आप, तो 9 कॉमन करोगे तो 3 क्यूब मिल जाएगा और प्लस यहाँ से 9 6 क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से 4 क्यूब मिल जाएगा और प्लस का 8। तो ये बात तो कंफर्म कि देखिए हमको 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से आप कोई भी इंटीजर लेंगे वो या तो 3q के रूप में दिखाई देगा या 3q + 1 चाहे 3q + 2, है ना, इसी रूप का दिखाई देगा। तो ऐसे रूप के किसी भी इंटीजर का क्यूब जब कर रहे हैं तो या तो 9q दिखाई दे 9k के रूप में दिखाई दे रहा है, या 9k + 1 के रूप में दिखाई दे रहा है, या 9k + 8 का रूप में दिखाई दे रहा है ना। 10 इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9k or 9k + 1 और 9k + 8। काम खत्म, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेन यही है कि हम किस रूप का ले रहे हैं, तो उसको देखना है आपको, क्योंकि आपको हर को दिखाना नहीं कि आप ऐसे इंटीजर लेते जाओगे सबको दिखाओगे। आप एक जनरल लोग जो सबको है ना वेरीफाई कर दे, तो ये जैसे इस टाइप का ले लिया, आप कोई भी इंटीजर लोगे इसी टाइप का मिलेगा, कंफर्म इसी टाइप का मिलेगा। तो जब हमको पता चला कि जितने भी इंटीजर है वो इसी 3 रूप के हैं, तो इसी 3 रूप का क्यूब कर लेते हैं, पता चल जाएगा। और जब ये नहीं पता चलेगा कि सभी इंटीजर किस रूप के हैं, तो आपको हर इंटीजर के बारे में बात करना पड़ जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर इंटीजर के बारे में बात कर पाए। इनफिनिटी है ना नंबर आपके पास। और एक क्वेश्चन आप ये कर लीजिएगा, द फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर, फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म, मतलब पावर क्यूब था ना, फोर्थ पावर ऑफ द फॉर्म 5k और 5k + 1, ठीक है। फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5k और 5k + 1, ठीक है। इसको करिएगा आप ऐसे होमवर्क में, बेटा इसको कर लेंगे ना। हाँ, फोर्थ पावर दिखाइए।